हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन हमारे चैनल एस्ट्रो ओंकार इन पर। आपका दोस्त, आपका होस्ट एस्ट्रो ओंकार ज्योतिष आपके समक्ष प्रस्तुत है। आज मैं एक विषय लेकर आया हूँ। पृथ्वी जब समाप्त होगी उसके बाद प्रतिपदा तिथि से पहले महाल्या और अमावस्या दोनों एक दिन मनाई जाती है। इसका क्या महत्व है ये बताने का प्रयास करूंगा मैं इस वीडियो में। चलिए, सभी माताएं बहनों, सभी बड़े बुजुर्ग वरिष्ठ जन, सभी भाई बहन, छोटे बड़े, माताएं बहनें, विषय को शुरू करने से पहले आपसे सविनय निवेदन है, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए विषय को शुरू करते हैं समय को ना गंवाते हुए। तो विषय है महाल्या अमावस्या का महत्व। भारतीय संस्कृति में महाल्या अमावस्या का विशेष महत्व है। यह पर्व न केवल पितृ पक्ष का समापन करता है, बल्कि यह शारदीय नवरात्रि के आगमन का संदेशवाहक भी है। हिंदू धर्म में इस दिन को पितरों की आत्मा की शांति के लिए विशेष रूप से पूजा जाता है और साथ ही माँ दुर्गा की आराधना की शुरुआत भी होती है। आइए इसे जानते हैं कि महाल्या अमावस्या के धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है। महाल्या अमावस्या क्या है? महाल्या अमावस्या भाद्रपद मास की अमावस्या को मनाया जाता है। वो पक्ष का अंतिम दिन होता है। यह दिन पितरों को तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए समर्पित है। इसके साथ ही यह दिन माँ दुर्गा की पूजा और नवरात्रि की शुरुआत का प्रतीक भी है। इस दिन को कई क्षेत्रों में महाल्याट के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है महान आल्या या महान निवास, जो माँ दुर्गा के धरती पर आगमन को दर्शाता है। चलिए इसका धार्मिक महत्व समझने के प्रयास करेंगे। पितृपक्ष का समापन। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्माएं धरती पर आती हैं। महाल्या अमावस्या को आत्माओं को तर्पण और श्राद्ध के माध्यम से विदाई दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए श्राद्ध और दान से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। माँ दुर्गा का आह्वान। महाल्या का एक और महत्वपूर्ण पहलू है माँ दुर्गा की पूजा। इस दिन को माँ दुर्गा के धरती पर अवतरण का दिन माना जाता है। इस बार माँ दुर्गा किस प्यारे हाथी पर आ रही है, बता दे रहा हूं मैं। बंगाल और पूर्वी भारत में इस दिन महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र का पाठ और रेडियो पर प्रसारित होने वाली प्रसिद्ध महाल्या प्रस्तुति का विशेष महत्व है। यह प्रस्तुति माँ दुर्गा और महिषासुर के युद्ध की कथा को जीवंत करती है। नवरात्रि का शुभारंभ। महाल्या अमावस्या के अगले दिन से शारदीय नवरात्रि शुरू होती है। इस दिन माँ दुर्गा की स्थापना के लिए तैयारियां शुरू हो जाती हैं। खासकर बंगाल, उड़ीसा और असम जैसे राज्यों में, जहां दुर्गा पूजा का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। महाल्या अमावस्या का पौराणिक आधार क्या है? इसके पौराणिक आधार को जानना भी बहुत ही आवश्यक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा ने महाल्या के दिन धरती पर अवतरण कर महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। इस युद्ध की कहानी दुर्गा सप्तशती में वर्णित है। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा को इस दिन विशेष पूजा और भक्ति से प्रसन्न करने से भक्तों को सुख, समृद्धि और शक्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा महाल्या का संबंध पितरों से भी है। मान्यता है कि इस दिन पितरों को तर्पण और पिंडदान करने से वे तृप्त होकर अपने वंशजों को सुख शांति का आशीर्वाद देते हैं।
यह दिन पितृ ऋण को चुकाने का एक अवसर माना जाता है। महालया अमावस्या की परंपराएं। इस दिन लोग पवित्र नदियों, तीर्थ स्थानों या घर पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करते हैं। विशेष रूप से गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों के किनारे श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। बंगाल में महालया के दिन सुबह सुबह माँ दुर्गा के भक्त महिषासुर मर्दनी का पाठ सुनते हैं। यह परंपरा रेडियो पर वीरेंद्र कृष्ण भद्र की आवाज में प्रसारित होने वाली प्रस्तुति से शुरू हुई, जो आज भी लोकप्रिय है। इस दिन से दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू हो जाती है। मूर्तिकार माँ दुर्गा की मूर्तियों को अंतिम रूप देते हैं और पंडालों की सजावट शुरू हो जाती है। गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र और धन दान करने की परंपरा भी इस दिन प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि इससे पितरों को शांति मिलती है। ये है पूरा धार्मिक और पौराणिक महत्व इसका, जो मैंने अभी आपको बताया महाल्या का। और अमावस्या भी कहते हैं इस दिन को। आशा करता हूं कि आप सबको इसका महत्व समझ आया होगा और आप अपने जीवन में अब महाल्या का महत्व समझ चुके होंगे और महाल्या के अनुसार माँ दुर्गा का आवाहन शुरू करेंगे। जो भी नवरात्रि के 9 दिन का व्रत रखते हैं या फिर नवरात्रि में पाठ करते हैं, माता दुर्गा को मानते हैं। सनातन धर्म में माँ दुर्गा का नवरात्रा माँ देवी को महादेवी के नवों स्वरूपों की पूजा की जाती है। तो चलिए, हमारे छोटे भाई बहन, हमारे मित्रगण, बंधुगण, हमारे बड़े भाई बहन, हमारे वरिष्ठ जन, हमारे माताएं बहनें, सबका आशीर्वाद और स्नेह हम पर बना रहे, ये मैं माता दुर्गा से कामना करूंगा। और हमारे चैनल को, इसी तरह के वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ढेर सारा प्यार दुलार देते रहें। और बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें। साथ में ऑल वाले ऑप्शन को भी सिलेक्ट करें, जिससे मेरी वीडियोस जब मैं अपलोड करूं तो आपको वो मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें। ऐसी कामना है कि आपकी जिंदगी में सकारात्मकता का विशेष प्रभाव पड़ सके और आप अपने जिंदगी में धन संपदा, समृद्धि, सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो सके। जिन्होंने भी वीडियो को लाइक कर रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है, वो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जयकारा अपने इष्ट का जरूर लगाएं। साथ के साथ अगर संभव हो सके तो हर हर महादेव और जय श्री राम का जयकारा लगाना ना भूलें। चलिए, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी श्रोतागणों का दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हर हर महादेव, जय श्री राम।